हेलो गाइस, चलिए अपने पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित। और उसका चैप्टर है वो 11वां चल रहा था और 11.1 है उसका। अपने क्वेश्चन है वो 1 और 2 कर लिए थे। चलिए आज अपने क्वेश्चन नंबर 3 है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहे हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, प्रश्नावली जो अपने पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली है वो 11.1 है। ठीक है, इसने बोला है इस तरीके से एक कोई घड़ी है। ठीक है, तो यहाँ 12 बज गए, उसके बाद में यहाँ 1 बज गया, यहाँ 2 बज गया, यहाँ 3 बज गया। तो इसने बोला यहाँ जो घड़ी है, ठीक है, वो जो घड़ी है इसकी जो मिनट वाली सुई है, यहाँ से मिनट वाली सुई जैसे ये, और इधर जैसे यहाँ से चली इधर आई, यानी 5 मिनट तो यहाँ पे हो गई, 5 मिनट इसका मतलब वो यहाँ पे पहुँच गई है। तो ये जो क्षेत्रफल बना है, ठीक है, ये क्षेत्रफल है जो एक त्रिज्याखंड के रूप में अपने को दिख रहा है। इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। 5 मिनट में जितना क्षेत्रफल बनाया है इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो दिया है सुई की लंबाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर सुई की लंबाई है, तो मतलब क्या हो गया, ये तिरछा ही तो हो गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको देखेंगे मिनट वाली सुई, तो ये क्या है, तिरछा के रूप में काम कर रही है। तो तिरछा कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। अब हमें ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ये कोण हमें ज्ञात करना है। भी कोण कितना है, ये पूरा कोण कितना बनाता है वृत्त। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण, ठीक है, पूरा कितना 360 हो गया। 1 मिनट में सुई कितनी घूमती है सेकंड वाली, 60, तो 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 60 से डिवाइड कर दो कितना, 0 से 0 कट गया, 6 को काटो, इसको 6 बार। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में जो बनाया गया कोण है वो कितना हो जाएगा, 6 × 5 कितना हो गया, 30 डिग्री। यानी जो 5 मिनट में कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री का। इसका मतलब ये जो कोण है वो कितना डिग्री का, 30 डिग्री का है। त्रिज्या दे रखी है, कोण दे रखा है, तो इसका त्रिज्याखंड सूत्र है वो लगा के हल कर सकते हैं। चलो करते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, पाई r², θ/360। ठीक है, पाई का मान 22/7 लेना है, जो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, यानी बताया नहीं है कौन सा लेना है, तो अपने 22/7 ही लेंगे। ठीक है, गुणा r का मतलब 14 r² है, इसका मतलब 2 बार गुणा 14 × 14 गुणा थीटा कितना 30 डिग्री ज्ञात कर लिया, बट्टा 360। 7 × 7 7 × 2 = 14। इसको 0 से काट दिया, इसको काटो 3 से, 3 × 3, और इसको काटोगे तो 3 × 3 3 × 2 = 6, 12 बार कट गया। इसको काटो 2 से 1 बार, और इसको 2 से काटोगे तो 6 बार। इसको 2 से काट दो 3 बार, इसको 2 से काटोगे तो 11 बार। ऊपर क्या बच गया, यहाँ 11, यहाँ कर देते हैं इधर, यहाँ एक तो 11 बच गया, गुणा यहाँ एक 14 बच गया, बट्टा में 3 बच गया। ठीक है, बट्टा में ये 3 बच गया। ठीक है, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब 14 को 11 से इधर गुणा करके 3 से डिवाइड कर देंगे। 11 चौकी 44 का 4 असल पाई 4, 11 कम 11 11 और 4 कितने होते हैं, 15। ठीक है, और बट्टा में 3, ये सेंटीमीटर²। इसका हल हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर चलो 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण यानी 90 डिग्री कोण अंतरित करती है।
निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला इसने बोला संगत लघु वृत्तखंड का, यानी छोटा जो वृत्तखंड बनता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरे में संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। पाई का मान है वो 3.14 लेना है। तो जो इसने बोला मैंने डायग्राम बना रखा है। इसने बोला एक वृत्त लेना है और इसकी त्रिज्या खंड है वो कितना है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 10 और 10 है। ठीक है, और जो कोण अंतरित होता है यहाँ पे वो कितना 90 डिग्री का होता है। और ये जो दिख रहा है छोटा जो वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड होता है, इसका क्षेत्रफल इसने बोला है पहले में वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसको कैसे ज्ञात करोगे, ये जो त्रिज्या खंड अपने को दिख रहा है इस तरीके से, इस त्रिज्या खंड के अंदर से मैं जब इस त्रिभुज को घटा दूंगा तो ये इतना बच जाएगा वृत्तखंड। चलिए करते हैं। तो इसका सूत्र कैसे ज्ञात करोगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r का स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस, ठीक है, त्रिभुज का ये 90 डिग्री है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये इसका सूत्र हो गया त्रिभुज का। यहाँ पाई का मान 3.14 लेना है, गुणा त्रिज्या का मतलब यहाँ 10 है तो 10 × 10 लिखो। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि r की स्क्वायर है तो 2 बार लिखोगे, गुणा थीटा यानी 90 डिग्री हो गया बटा 360 माइनस 1/2। आधार का मतलब ये आधार मान लो और ये ऊंचाई मान लो, क्योंकि 90 डिग्री समकोण इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है तो ये तो कर्ण हो गया। तो ये दोनों ही इसने आधार और लंबाई जो ऊंचाई है ये दोनों 10-10 इसमें दे रखी है, तो आधार बटा ऊंचाई हो जाएगी, इसका मतलब 10 × 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। इसको काटोगे तो कितनी बार, 4 बार कट जाएगा और इसका पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो बट्टा में 100 लगेगा। इन दोनों से ये 2 जीरो यहाँ से हट जाएगा। और देखो इसको काटते हैं, और अगर कट रहा है तो इसको 2 से काटो, 2 बार कट गया। इसको 2 से काट के देखो, 2 एकम 2, 1 बच गया, 5 दूआ 10, 1 बच गया और 14 7 दूआ 14, 157 हो गया। ठीक है, अब जो बच्चा इसको यहाँ से और काट दो, ये बट्टा में इधर देखो, ये 2 से काटो, इसको 5 बार कट जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, जो बच गया वो एक बार लिखते हैं। इधर 157 बच गया और गुणा में यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ 1/2 बचा है सिर्फ ये बट्टा में, माइनस यहाँ क्या बचा है 5 × 10 यानी 50 हो जाएगा ये। तो इसको और काट दो, कट रहा है तो 2 से काट दो, इसको डिवाइड करो, 7 दूआ 14, 1 बच गया 17, 8 दूआ 16, 1 बच गया 0.5, ये इसका 78.5 आ गया, माइनस का 50। इसमें से ये माइनस कर दो, 78.50 में से 5 में से 50 जब माइनस कर दोगे तो ये कितना बच गया 60 17 और ये 28.5 बच जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले का वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन है वो यहीं कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं यहाँ लिख देता हूँ, देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं संगत दीर्घ यानी बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये इसका त्रिज्या खंड हो गया, ये तो त्रिज्या खंड हो ही गया। इसने बोला ये जो दीर्घ ये तो लघु है, छोटा है। ठीक है, और ये कौन सा है, दीर्घ है। तो ये जो बच गया इधर डॉट डॉट करके मैं बना रहा हूँ, ये जो डॉट डॉट करके बनाया इसका क्षेत्रफल इसने पूछा है। तो ये जैसे मान के चलो कितना है 90 डिग्री दे रखा है अपने को, कितना डिग्री का 90 डिग्री का है, ये देखो यहाँ 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो इसका ज्ञात करेंगे ना तो ये पूरा कितना होता है 360 होता है, और 360 में से इस 90 को कम कर दूं तो ऊपर वाला बच जाएगा, यही है। चलिए इसको क्या करेंगे, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है पाई r का स्क्वायर, सूत्र वही है, थीटा बटा 360 होता है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, ये ऊपर वाला थीटा कोण क्या बनेगा,
पूरा 360 है, उसमें से 90 यानी ये थीटा कम कर दूंगा तो ऊपर वाला बच जाएगा। तो 360 माइनस का 90 और बट्टा में 360, यानी ये थीटा कोण बन रहा है ऊपर वाला। ठीक है, पाई का मान 3.14 लेना ही लेना है, गुणा आर का मान देखो यहाँ कितना 10 दे रखा है, ये 10 दिया हुआ है प्रश्न में, तो ये 10 × 10 हो गया। 360 में जब 90 कम करोगे तो 270 बच गया, गुणा 270 और बट्टा में 360। इसको ऐसे काट दो और ये और कट रहा है तो काट दो, 3 से काट दो, 3 कम 3 और ये 3 2 6, इसको 3 से काटो 9 3 27। ठीक है, 3 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 4 बार और कट रहा है तो काट दो। इसमें पहले चलो इसको 2 से काट दो, 2 से काट दिया 2 बार, इसको 2 से काटो, इसको एक बार 2, इसको 2 से काट दो भी, 2 एकम 2, 5 2 10 और 7 2 14, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ कट रहेगा, चलो दो इसको काट दो, चलो इसको भी मत काटो एक बार। अब यहाँ जो बच गया वो लिख देते हैं, x 1.57 और गुणा मेरे गया 10 × 10 और यहाँ गुणा ऊपर तो ये 3 है और बट्टा में ये 2 है। अब देखो इसको पॉइंट से हटाओगे तो बट्टा में 100 लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो बट्टा में 1 के आगे 2 0, ये 2 0 से ये 2 0 यहाँ से कट जाएगा। अब देखो इधर देखो 157, ये 157 बन गया और गुणा ये 3 है यहाँ। ठीक है, और बट्टा में 2 है। यहाँ देखो 157 को 3 से 157 है, उसको 3 से गुणा कर दो, 7 21 1, 7 21 का 1 असल पाई 2, 5 3 15 2 17 का 7 1 3 और 1 4, 471 और बट्टा में 2 हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 1 5 2 10, 1 बच गया, पॉइंट लगा दी 0.5 हो गया, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इस प्रश्न को पूरा कंप्लीट रूप से देख सकते हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन हल करते हैं। प्रश्न क्या कह रहे हैं, 5वां, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। 3 चीज़ ज्ञात करनी है, मैं लिख देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका मैंने चित्र बना दिया है। पहला इसने बोला है एक वृत्त है और उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी 21 सेंटीमीटर है दोनों की, और जो कोण है वो कितना 60 डिग्री का यहाँ बनाता है। तो ऐसा होने के बाद में इसने बोला चाप की लंबाई ज्ञात करो, यानी ये O है, ये A है पॉइंट, ये B पॉइंट है, यानी ये जो चाप की A से लेकर यहाँ B तक जो दूरी है ये चाप हो गया। ठीक है, ये क्या है, चाप है, ये चाप है, तो इसकी दूरी लंबाई है वो ज्ञात करनी है। दूसरा प्रश्न आप क्या ज्ञात करोगे, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड, यानी ये जो कंप्लीट रूप से इस तरीके से त्रिज्या खंड कितना है वो। तीसरा प्रश्न है वृत्तखंड, वृत्तखंड का मतलब ये डैश डैश करके मैंने बना रखा है, इसका क्षेत्रफल। तो पहला क्वेश्चन है वो उसका हल करते हैं। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई सूत्र होता है 2πr थीटा बटा 360। ठीक है, 2 तो हो गया ये सूत्र वाला, पाई का मान 22/7 लेना है, क्योंकि पहले बताया नहीं, प्रश्न में तो बोला नहीं 3.14 लेना है, तो क्या लिखो 22/7 ही लेना है। आर का मान कितना 21 सेंटीमीटर, तो 21 लिख दो, गुणा थीटा का मान कितना 60 दे रखा है, बटा 360 हो गया सूत्र वाला। ठीक है, इसको काट दो, इसको काटोगे तो 6 बार कट जाएगा, 7 एकम 7 दिया 21, 3 को काटो 1 बार, इसको काटो 2 बार, 2 को काटा 1 बार, इसको काटा 11 बार। ठीक है, इधर क्या बच गया 2 बच गया, इधर बच गया 11। ठीक है, तो 11 का 2 से गुणा कर दिया तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसका आगे वाला क्वेश्चन है वो हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसने बोला चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड, यानी ये जो त्रिज्या खंड बनाया है इस तरीके से, डायग्राम बना देता हूँ मैं, इस तरीके से जो त्रिज्या खंड बना है यहाँ 60 डिग्री का हो गया, ये O हो गया, A हो गया, B हो गया, ये जो त्रिज्या खंड बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या है वो कितनी 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, पाई आर का स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। यही होता है। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 21 दे रखा है यानी त्रिज्या, आर का मतलब त्रिज्या, स्क्वायर है इसका मतलब 2 बार 21 × 21 गुणा थीटा का मान 60 दे रखा है, बट्टा में 360 है। 60 को काटा एक बार और इसको काटा तो 6 बार, इसको काटा 7 × 7 और 7 × 21, 3 को काटा एक बार, इसको काटा 2 बार, 2 को काटा एक बार, इसको काटा तो 11 बार। ठीक है, इधर 11 बच गए, इधर 21 बच गए, ये 11 बच गए, इधर 21, बाकी सारे कट गए। तो देखो 11 × 11, 11 2 22, 11 × 11 1 बच गया और 11 2 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन है वो हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, इसने बोला वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैं डायग्राम बना देता हूँ उसका। ये इस तरीके से एक त्रिज्या खंड बन रहा है जिसकी त्रिज्या है वो 21 और 21 सेंटीमीटर है। ये O पॉइंट है केंद्र, यहाँ A है, यहाँ B है। इसको यहाँ से मिलाने के बाद में ये जो वृत्तखंड बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देता हूँ तो ये बच जाएगा। पूरे त्रिज्या खंड के अंदर से और अगर पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लूँ और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूँ तो ये बच जाएगा। तो चलिए कैसे करेंगे, ये कौन 60 डिग्री है। अब मुझे एक बात बताएं, जब किसी त्रिभुज के अंदर, ठीक है, दो भुजा बराबर होती है तो उनके सामने वाले कोण है, आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण बराबर होगा। तो इसका मतलब देखो ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और ये भी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होती है तो ये दोनों भुजा तो बराबर होगी। इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये कोण 60 डिग्री दे रखा है इसका मतलब ये दोनों ही क्या होंगे, 60-60 का होगा। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। तो नोट करके लिखने वाली बात क्या है, जब समबाहु त्रिभुज होता है, त्रिभुज होता है उसके लिए सूत्र क्या होता है, √3/4 और 1 की स्क्वायर, √3/4 1 की स्क्वायर। 1 का स्क्वायर का मतलब यहाँ भुजा है, ठीक है, 1 का स्क्वायर का मतलब यहाँ भुजा है। ठीक है, चलिए इसको कैसे ज्ञात करोगे, इसको ज्ञात करेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्र में से इस वृत्त, ये जो अपने को दिख रहा है त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। अभी देखो कहाँ है, ये देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला कितना, 231 आया था। तो इसकी जगह तो 231 यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं, माइनस OAB का क्षेत्रफल किस सूत्र से, इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, √3/4 और गुणा 1 का स्क्वायर का मतलब यहाँ भुजा से है, 1 का मतलब भुजा, तो भुजा कितनी 21 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 21 × 21। ठीक है, ये 231 माइनस का हो गया और 21 को 21 यह देखो √3 हो गया, बट्टा में 4 है, 21 का और 21 का गुणा करें तो 441 होता है, क्योंकि 21 का वर्ग 441 ही होता है। ठीक है, तो इसको अगर लिखना है तो 231 माइनस का ये हो जाएगा 441 और √3 और इसके साथ गुणा हो गया ना ऊपर वाली संख्या के साथ, बट्टा में 4, ये इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इसको अगर और हल करना चाहते हो तो और हल कर सकते हो, यहाँ 1 लगा के इन दोनों का एलसीएम लेके हल करोगे तो भी बन जाएगा, लेकिन इतना भी कर दोगे तो भी आंसर सही है अपना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट रूप से हो गया है और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आगे वाले वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइबर जरूर करवाएं। धन्यवाद।